आप गए हो कभी स्कूल में, सरकारी स्कूल में? आपने देखा है कैसा मॉडल? हमने नहीं देखा। आओ हमारे किसी दिन सोनिया विहार में आ जाओ। आपके बच्चे हैं? नहीं। आपके परिवार में किसी बच्चे हैं? अरे नहीं, अरे आपके आपकी फैमिली में किसी बच्चे हैं? हमारा काम है सवाल करना, मेरा भी करेंगे। आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो ना कि हमारे सरकारी स्कूल में गए हैं। आप बोल रहे हो ना, आपके परिवार के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बताओ मुझे, दिखाओ आई कार्ड में। बच्चे होंगे तभी तो पढ़ेंगे। पापा चाचा होंगे, मामा होंगे ना, तो आपने आपसे सवाल करो, आपने ऐसी बात बोली ना। कैसा शिक्षा मैं आप बताओ, आप बताओ दिल्ली सरकार के किसी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हाँ? कैसा है शिक्षा मॉडल? नहीं, हमारे बच्चे वृंदा पढ़े, प्राइवेट पढ़ रहे हैं ना, सरकारी में पढ़ रहे हैं ना। सरकारी को बेकार है। आपके परिवार का कोई बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है? बताइए, दिल से बताइए, आप पत्रकार हो, बताइए आप। अरे मेरे परिवार का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। फिर कैसे शिक्षा मॉडल आपको अच्छा लग रहा? किसी विधायक का बच्चा पढ़ किसी विधायक का बच्चा पढ़ रहा है? बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? केजरीवाल के बच्चे यूपी में पढ़े हैं? आप कह रहे नहीं, आप तो कह रहे हो शिक्षा मॉडल अच्छा है। केजरीवाल हमारे माध्यम के थ्रू आप बताएंगे ना कि कैसा। केजरीवाल के बच्चे यूपी में पढ़े हैं ना, नोएडा में। आपको पता है बात? हाँ ठीक है, आगे बोलिए। जितने विधायक है हमारी पार्टी के, किसी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? तो फिर दावे किए जा रहे हैं ना कि हमने शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास। गलत दावे कर रहे हैं ना। भाई साहब, इसी बात को तो जनता को बताना है कि केजरीवाल को सिर्फ झूठ बोलना आता है और उसमें उसने पीएचडी कर रखी है, तो इस पीएचडी से वो जनता का पागल नहीं बना सकता। जनता ने भी अपनी पीएचडी कर ली है इसकी झूठों की। 2100 रुपया देंगे महिलाओं। पन्ना पंजाब में दिया है ना, दिल्ली में देगा। हमारी सरकार देखो महाराष्ट्र में दे रही है, छत्तीसगढ़ में दे रही है। उदाहरण के तौर पे मिल रहा है लोगों को ना। जहाँ पंजाब में क्यों नहीं मिलता महिलाओं को 1000 रुपए महीना? 1000 दे देना भाई तू। मैं तो ये कहता हूँ, अभी 10 साल से तो इसी की सरकार थी, क्यों नहीं दिए थे 1000 रुपए? अब तक महिलाओं को क्यों नहीं मिले 1000 रुपए? क्यों नहीं पेंशन मिल रही? क्यों नहीं राशन कार्ड बन रहे? जाता है उसे चुनावी जुमला कहा जाता है, वादा नहीं कहा जाता। ये इसके दिल्ली सरकार के एक मिनट, दिल्ली सरकार के विधायक या मंत्री बीमार हो जाते हैं तो कहाँ इलाज कराने जाते हैं? गुड़गांव या बेंगलोर। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं कराते वो लोग? अगर इतना उन्होंने स्वास्थ्य मॉडल इतना बढ़िया कर दिया है, वहाँ नकली दवाई दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में जाकर डिस्पेंसरियों में देख लो, मोहल्ला क्लिनिकों में। आपने मोबाइल नंबर पे कई मीडिया वालों ने मुद्दा उठाया था अभी पिछले साल कि सरकारी अस्पतालों में डिस्पेंसरियों में नकली दवाइयां दी जा रही हैं, एक्सपायर डेट की दवाइयां दी जा रही हैं, सस्ती दवाइयां आ रही हैं, वो दी जा रही हैं। आदमी बीमार हो जाए, गंदा पानी पीकर बीमार होगा, प्रदूषण से बीमार होगा, दवाई लेने जाएगा तो नकली दवाई खाकर बीमार होगा। ये शिक्षा, ये है मॉडल केजरीवाल का। घर के मुद्दे पर कहा गया कि जहां झुकी वहीं मकान। तो केजरीवाल, ठीक इससे पहले जब अशोक विहार में घर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, तो केजरीवाल ने कहा कि 20 लाख परिवार रहते हैं, 1000 लोगों को घर देके या 1600 लोगों को घर दे करके क्या मिल जाएगा? आप कौन सा नदी? तूने तो एक भी नदी, यहाँ तो 1650 तो दिया ना। तुम एक तो दो, एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट बना चलते हैं। आप जाओ सरकारी स्कूल में, वहाँ देखोगे आप कि 2 घंटे के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, फिर 9 बजे दूसरी क्लास चालू होती है। ऐसा वर्ल्ड क्लास स्कूल है। अमेरिका को भी फेल कर रहा है आज केजरीवाल। शीश महल का जो आरोप लगता है केजरीवाल पे, तो केजरीवाल ने एक तरफ हमला ये बोला कि मोदी जी खुद भी 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 8000 के हवाई जहाज में। आज तक के पत्रकार ने उनसे खुद पूछा है, उनका कोई टीवी पैनल पे बैठा था कि कहाँ बनवा रहे हैं। वो मोदी का नहीं बन रहा है, वो पीएम आवास बन रहा है, जो पीएम आएगा वो बैठेगा। और इन्हें अपना पर्सनल बनवाया था, बना भी नहीं है वो। देश की धरोहर है। तो लेकिन तुमने तो वादा किया था ना कि मैं 2 कमरे के मकान में रहता हूँ, और तुम्हें चाहिए आज इतने बड़े 36 लाख के पर्दे और 52 लाख की टॉयलेट सीटें और ये और वो, सोने के घमंड में इनका टॉयलेट जाता है। ये आम आदमी भारत का इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा नेता है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। एफिडेविट पर लिख कर दिया था, और उसने तुरंत 49 दिन की सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। और दुनिया का, भारत का दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री है, एक को तो टोंटी चोर के नाम से जानते हैं, एक को टॉयलेट चोर के नाम से जानते हैं। ये दूसरा मुख्यमंत्री है जो अपने जब गया मुख्यमंत्री आवास खाली करके टॉयलेट सीट भी उखाड़ कर ले गया। कितने शर्म की बात है देश के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। टॉयलेट सीट में ऐसा क्या था कि जो आप उखाड़ कर ले गए? उसको क्यों नहीं छोड़ कर गए वहां पर? आपको सवाल करना चाहिए ना केजरीवाल से। ये केजरीवाल जी तो कुरान पढ़ाते हैं, टोपी लगा कर, गोल टोपी लगा कर कुरान पढ़ा रहे हैं। हिंदुओं से कह रहे हैं ये कुरान पढ़िए आप। अरे तो हिंदू किस चीज का हिंदू है? हमारा देश हिंदूवादी है, हम देश के हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है। उसका क्या सनातन धर्म है? अरे हिंदू के घर में जन्म लेके कुरान की बात करता है। जी ने फ्लैट दिए हैं गरीबों को, झुग्गी वालों को, और अपना मेट्रो की नमो है किसकी परियोजना दी है, और अभी आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन करके आए हैं। तो सब बड़ी बड़ी परियोजनाएं दी हैं। ये तो 70 साल की जो इनकी मेडिक्लेम की पेंशन थी 5 लाख की, वो उन्होंने बंद कर दी, वो नहीं करने योजना दी। उसके अलावा आयुष्मान योजना उन्होंने लागू करने दी। रोडों का बुरा हाल हो चुका है, और सारी अपना पानी नहीं मिला हमें 3 दिन से। D16 सेक्टर 7 में रहता हूँ मैं। क्या संजीवनी योजना हमने लाया ना?
कौन संजीव? लोगों के इलाज के लिए। वो तो पंजाब में मिलाया था, 2 साल हो गया, आज तक पैसा नहीं मिला है। 2100 रुपए देगा वो भी नहीं मिलेगा, तो फंड कहाँ से लाएगा? ये तो जीडीपी से ऊपर ले आएगा फंड। ये तो बेवकूफ बना रहे तूने। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है, इनके लिए इनकी माता जी की पेंशन बंद हो गई है, तो कैसे होगा? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका हो रहा है। और सुषमा स्वराज जी के बाद अब 25 साल हो गए, अगर एक बार केंद्र सरकार में, अगर जैसे आप यूपी के शासन में देखिए 2010 में कांग्रेस और शीला दीक्षित थी और यूपी की गवर्नमेंट थी, तो फ्लाईओवर नहीं बने हैं, मेट्रो नहीं बनी है। तो अब अगर एक बार दिल्ली में सेंटर और स्टेट एक हो जाएं, तो दिल्ली में अगर काम नहीं होगा तो मोदी जी बोले हमें हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी को केजरीवाल जी को आयत हो गई, अपने 60 करोड़ का बंगले में रेनोवेशन पे लगा दिया उन्होंने, और अपने वो कहते हैं हम गाड़ी लेंगे, 45 लाख की गाड़ी में चलते हैं, वो सिक्योरिटी लेके चलते हैं, तो आज कहाँ से आ रहा है वो सब पैसा? आरोप तो केजरीवाल भी लगा रहे हैं कि 8000 के हवाई जहाज में उड़ते हैं मोदी जी। तो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो। अरे प्रधानमंत्री का कुछ और होती जिम्मेवारी, 2700 के बंगला में रहते हैं और 8000 के हवाई जहाज में उड़ते हैं। ये तो बेकार की बात है। इसका कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें बोलना उनको शोभा भी नहीं देता, ये शोभा भी नहीं देता उनको ऐसी बातें बोलना। जब पहली रैली हुई तो यही आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखो 20 लाख लोग रहे। पता है केजरीवाल पढ़े लिखे है, अच्छा, पता है उन्हें सस्ती लोकप्रियता बांट रही है, बस सस्ती लोकप्रियता। जो संभव नहीं है उसको संभव करना चाह रहा है। अगर देना होता तो मोदी जी नहीं दे देता 3000 रुपया सबको कह देता। बोल रहे हैं अब कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, ईस्ट दिल्ली में खोदा खोड़ा पानी निकलेगा, 2500 ट्यूबवेल लगा। अबे 10 साल से तेरी सरकार है, तब क्यों नहीं ट्यूबवेल लगाए तूने? अब क्या होगा? यमुना का तूने प्रदूषित कर दिया। छठ आती है बिहार लोगों की, तो वो छठ नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। क्या बेवकूफ बना रहा लोगों को आप? मतलब आप असभ्य भाषा का यूज करते हो, असभ्य भाषा का यूज करता है वो प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री जी ने वैसी अच्छी राजनीति नहीं करते जितनी अच्छी राजनीति वो करता है। आती सी कोई भी काम नहीं कर, एलजी नहीं करने देता। एलजी कौन होता है? एलजी के पास आप सही काम लेके जाओगे, सब काम होंगे आपके। आप काम ही नहीं करते, पेंशन के लिए बोल रहे, पेंशन नहीं मिल रही लोगों को। फिर आ क्यों रहा है फिर ये इतना क्यों आ रहा है? जब काम ही नहीं करने दे रहे तो आ क्यों रहा है इलेक्शन में? ये क्यों आ रहा है इलेक्शन में? कह रहे हैं कि 2700 के घर में रह रहे हैं मोदी जी, और शीश महल के बारे में जब मोदी जी ने कहा, क्या कर दिया दुनिया 8000 के जानता। विमान में उड़ते हैं। 8000 के में उड़ रहे हैं, वो भी तो कौन? केजरीवाल भी तो 50 करोड़ के में बैठा है। किसकी सरकार आनी चाहिए सर, आप बताइए। बीजेपी की आनी चाहिए सरकार। अच्छा, क्यों लग रहा है बीजेपी की? बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही है। केजरीवाल साहब पूरे दिल्ली को शराबी अब जो बर्बाद कर दिया लोगों को। किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई, ज्यादा दारू पी के इतना फ्री में कर दी, लोग पता नहीं कितने मर चुके हैं, किसी के घर उजड़ चुके हैं। ये बीजेपी आएगी जी, बिल्कुल बीजेपी आएगी, 100% आएगी जी। ये तो झूठा झूठा महाझूठा आदमी है। कौन? यही केजरीवाल इतना झूठा आदमी है। यहाँ कहता था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं 2 कमरे के कमरे उसमें फ्लैट में उसी में रहूंगा जहाँ मेरे माँ बाप रहते, मैं उन्हीं बच्चों के साथ ही रहूंगा। शीश महल बनवा दिया करोड़ रुपए का, खरबों रुपए का, कहाँ से पैसा आया है? अकेले आदमी ने शीश महल बनवाया? हमारे इतने प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तो कोई शीश महल नहीं बनवाया। आता हमारे प्रधानमंत्री बने, कह रहे हैं ना कि बिजली फ्री कर दिया। कौन कह रहा फ्री कर दिया? मैं आपका नहीं, जीती जागती मिसाल मेरी है, मैं खड़ा हूँ, मैं हर महीने उसे 800 रुपए देता हूँ हर महीने, जबकि मेरे पास कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं, पंखा मेरे पास, पंखा लाइट है सिर्फ। आप बताइए सर। झूठा आदमी है, महाझूठा है। आप एक बार बताइए ना, जो पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उससे जो अमेरिका में बैठे इसने जो चंदा लिया है ना, ये तो उसकी जांच अभी नहीं कर रही है। जिस दिन जांच ही कर दी ना, ये कहीं का नहीं रहेगा। अभी केजरीवाल मात्र 6 महीना रख के आया है, ये आजीवन कारावास भुगेगा।